जी, राइट हैंड रूल को यूज करते हुए हमने देखा कि जो फोर्स लग रही है ना रॉड पे, वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। आप जरा देखें, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है, अगर ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो इट मींस ये इसकी मोशन को, रॉड की मोशन को अपोज कर रही है। अब रॉड की मोशन को अपोज करने का मतलब क्या है? वो जो हम लेंज़ लॉ पढ़ा था, लेंज ने यही कहा था ना कि इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। आप जरा गौर करें कि रॉड की मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब रॉड की मोशन की वजह से जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है, वो रॉड की मोशन को ही ऐसे फोर्स उसमें जो है वो एक्सर्ट करवा रहा है, जो कि उसकी मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हुए। अब यहां से हमने क्या हासिल किया, ये कैसे फिर लेंज़ लॉ कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शाबाश। क्या है कि जब हम इस रॉड को इस रेल के ऊपर मूव करवाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी नीडेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इनपुट मस्ट बी गिवन टू गेट आउटपुट। अगर इनपुट नहीं देंगे आउटपुट नहीं मिलेगी, तो आउटपुट लेने के लिए इनपुट लाजमी देनी पड़ेगी। अगर इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट हासिल नहीं होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंटिन्यूसली रॉड को मूव करवाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आपको उस पर कंटिन्यूस फोर्स लगानी पड़ेगी, कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिशन में एक फोर्स लग रही है जो उसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि अगर हमने रॉड को राइटवर्ड मूव करवाना है तो हमें इस पे कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम रॉड को मूव करवा सकें और उस अपोजिशन फोर्स को उसको ओवरकम कर सकें जो कि रॉड की मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी मस्ट बी गिवन to get output और input must be given to get output. In other words, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फुलफिल करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और इनपुट एनर्जी मस्ट बी गिवन और एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी गिवन और मस्ट बी नीडेड टू मूव द रॉड on rails. External energy and external force must be needed to move the rod on the rails. उसमें opposition जो है वो मौजूद है। Input must be given to get output. तो ये चीज़ जो है ये एक्सप्लेन करती है कि लेंज़ लॉ जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो ऑपोजिशन फोर्स है उसको एक्सप्लेन किया लेंज़ लॉ ने। चले मैं एक दूसरी कंडीशन यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं जी, इसमें इस लूप में ना करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। मैं कहता हूं इसमें करंट क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज है तो आप देखिए रॉड जो है ना उसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। जब इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी तो उस वक्त मैं दोबारा राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूं। राइट हैंड रूल L क्रॉस B पे जब मैंने अप्लाई किया, राइट हैंड रूल L क्रॉस B पे अप्लाई करके मैं देखता हूं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो किस तरफ को है। वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये देखिए हमारे पास, मैं कहता हूं ये देखें, ये लेंथ की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज। ये हमारे पास L है, ये ब्लैक मार्कर हमारे पास B है। अब L को B के अलॉन्ग रोटेट करवाएं विद कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, अंगूठे को सीधा रखते हुए। आप देखिए जो सीधा अंगूठा है वो रॉड पे जो फोर्स दिखा रहा है वो रॉड की मोशन की डायरेक्शन में दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉड की मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो उसको एक्सेलरेट कर रही है, मोर एंड मोर एक्सेलरेट, मोर एंड मोर एक्स। अब देखिए ये फोर्स लगेगी। इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि जो रॉड की मोशन की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो उसको एक्सेलरेट करेगी मोर एंड मोर, और जो उसमें प्रोड्यूस करेगी इंड्यूस ईएमएफ। आपने देखा इंड्यूस ईएमएफ मोशन पे डिपेंड करती है। अब देखिए इंड्यूस करंट बढ़ता जाएगा, इंड्यूस करंट बढ़ेगा, उससे क्या है कि लाजमी तौर पे फोर्स इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स वो करंट की वजह से लग रही है, और करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगी उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मोर एंड मोर एक्सेलरेट, मोर एंड मोर एक्सेलरेट। इसका मतलब रॉड खुद मूव करता रहेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रॉड खुद ब खुद मूव करता रहेगा और रॉड बन जाएगा सेल्फ परपेचुअल मशीन। ये सेल्फ परपेचुअल मशीन का वर्ड क्या है? ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपनी एनर्जी से चलने वाली मशीन। मीन उसको एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपनी एनर्जी से चलने वाली ये मशीन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो कि वायलेशन है फिजिक्स की, कि इनपुट जो है वो दिए बगैर आउटपुट हासिल करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल ना होने की वजह से इसका मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नहीं है, बल्कि वो है जो हमें लेंस देता है। लेंसेज लॉ के मुताबिक जो है वो ये करंट की डायरेक्शन है। ये ऐसे समझिएगा कि लेंसेज लॉ जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है, और ये जो हमारे पास केस है ये पॉसिबल नहीं है, ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और फिजिक्स की वायलेशन है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यही था। हमने लेंसेज लॉ को जो है वो एक्सप्लेन किया, उसके पार्ट को एक्सप्लेन किया। अब न्यू टॉपिक जो है वो क्योंकि शुरू होना था, मैं चाहता हूँ न्यू टॉपिक जो है ना वो हम एक ही लेक्चर में कवर करें। उसके लिए हम इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। कल हमारा न्यू लेक्चर होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।